जय हिंद दोस्तों। यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के मैथ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जिसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो आइए हम इस सवाल को देखते हैं। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस करड़ी में 3 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो अब जैसे करड़ी में 2 होता है, करड़ी में 5 होता है, करड़ी में 3 होता है, फिर करड़ी में 7 होता है। तो ये जब सभी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इसे लगाएंगे कैसे? तो लगाएंगे, हमको पता है दोस्तों कि ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो जब लगाएंगे ना तो इसका विरोधाभास करवा देंगे। पहले इसको मानेंगे कि माना कि यह परिमेय संख्या है, फिर बाद में विरोधाभास करवा कर क्या करेंगे, हम सवाल को हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो लिखते हैं माना, क्या लिखेंगे, माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, हमको पता है कि आपका क्या अपरिमेय संख्या। जब सवाल लगाएंगे तो इसका विरोधाभास करवाएंगे। माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे क्या कर सकते हैं, तो इसे a बटा बी या p बटा q कुछ भी लिख सकते हैं। इसे a बटा बी के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां a और b क्या हैं, a और b सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा एक हो उसे हम बोलेंगे सहअभाज्य। जैसे 5 और 7 सहअभाज्य संख्याएं बहुत हो सकती हैं, जैसे 2 और 5, 3 और 5। ये सब दो संख्याएं है ना, इनका अगर मौसा निकालेंगे तो मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए ए और बी क्या है, आपके सहअभाज्य हैं। ठीक, तो हम इसे लगाएंगे कैसे, देखिएगा जरा ध्यान से। तो अब हम इसे 5 माइनस करड़ी 3 को परिमेय संख्या के रूप में लिख ही सकते हैं। तो 5 माइनस करड़ी में 3, तो इसे हम a बटा बी के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख ही सकते हैं, a बटा बी को। अब हम करेंगे क्या कि इसको इधर भेज दे, इसको इधर, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये पूरे को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, 5 माइनस के a बटा के हो जाएगा b, इधर हो जाएगा करड़ी में 3। तो हल्का से के जब सॉल्व करेंगे तो 5b माइनस के a बटा कितना हो जाएगा आपका b, बराबर के हो जाएगा करड़ी में 3। समझ रहे हैं नहीं? तो इसका मतलब अब एक चीज देख रहे हैं कि ये जो वाला पार्ट है ना, ए और बी का कुछ भी मान रखिए, ए और बी का कुछ भी, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। लेकिन जब हल करेंगे तो या तो मान धनात्मक में आएगा या तो मान ऋणात्मक में आएगा। अगर धनात्मक में आएगा तब वो परिमेय है, अगर ऋणात्मक में आएगा तब वो परिमेय है। लेकिन इधर का देखिए, इधर का पार्ट क्या है, ये तो अपरिमेय है। ये क्या आपका है, अपरिमेय है। क्या है, और जबकि ए वाला पार्ट आपका क्या है, परिमेय है। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए, परिमेय है, पर आप ही बताइए क्या कभी परिमेय अपरिमेय बराबर हो सकता है, नहीं ना। तो लिखेंगे स्टेटमेंट, निष्कर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। कभी भी क्या लिखेंगे, कभी भी परिमेय तथा अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। अतः क्या करेंगे, अतः 5 माइनस करड़ी में 3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस प्रकार से सवाल लगता है इसका।
तो इस प्रकार से सवाल लगता है दोस्तों। तो पहले जो दिया रहेगा ना, हमको पता है कि पहले इसकी आपका अपरिमेय है, लेकिन हम इसको जानबूझकर जब सवाल लगाते हैं ना, इसको परिमेय मान के लगाते हैं। तो माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे a बटा b के रूप में क्या कर सकते, आप इसे a बटा b लिखिए चाहे p बटा q लिखिए, दोनों बातें कही है। जहां a और b क्या है, सहभाज्य, मैंने बताया ना सहभाज्य कि ऐसी दो संख्याएं जिसका मौसा 1 होता है उसे बोलेंगे सहभाज्य बोलेंगे। तो देखिए 5 माइनस करड़ी में 3 a बटा के b, तो माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर है तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस a बटा के b, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा b में करेंगे तो 5b माइनस के a बटा के b बराबर करड़ी में 3। करड़ी 3 आपका अपरिमेय संख्या, जबकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि कभी भी परिमेय तथा अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है, अतः 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा है दोस्तों कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।